जैसे ना तो थोड़ा एक बार फिर से बोले नमस्कार। नमस्कार। ये अभी ये प्लान दिखा रहे थे, मेरे अंदर कुछ कुछ चल रहा था। ये सोच रहे थे हम सभी कभी ना कभी स्कूल गए हैं, ये सर। और स्कूल में टीचर कुछ देते हैं याद करने के लिए, और हम लोग क्या करते हैं कि उसको एकदम रट्टा मार के याद करके आ जाते हैं। और क्लास में जब आते हैं तो बोलते हैं कि अरे मोहन ये दिया गया था याद, ये क्या था? तो खड़ा हो जाए और खड़ा होकर बोलते हैं कि सुनाओ। अब याद भी किए हुए होते हैं तो टीचर के सामने ज्यादातर उम्मीद होती है कि भूलने लगते हैं। यस यार, आज दीपक जी पहली बार बोर्ड पे इतना अच्छा प्लान दिखा है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली। बिना डर रहेगा तो ये बहुत अच्छा चीज। ये बताए कि आरसीएम क्या है, क्लियर हुआ क्या? समझ पाए क्या? यस चलो बोलिए। नहीं समझ आया क्लियर बोलिए। समझ आया क्या? इसको थोड़ा सा आसान भाषा में रखें। थोड़ा सा आसान भाषा में इसको हम रखते हैं, क्या है आरसीएम? तो ये एक व्यक्ति है, इनको हम सेठ बोल सकते हैं। कौन सा? सेठ। ये एक सेठ है, इनकी बहुत बड़ी दुकान है और इस दुकान को खोलते हैं। और खोलने के बाद ये क्या करते हैं कि अपने बच्चे को बुलाते हैं कि बेटा ऐसा करो कि तुम 1 घंटा इस दुकान को देखो, तब तक हम फलाने काम को करके वापस आते हैं। क्लियर सर? तभी आप में से एक व्यक्ति इनके दुकान पे जाते हैं अपने घरेलू लिस्ट का सामान लेकर के, जो आपके घरों में लगता है, नमक, तेल, हल्दी, धनिया, साबुन, सर्फ, चाय, बिस्किट, उसका लिस्ट लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा पापा कहाँ हैं? तो वो क्या बोलेगा? सर? कहीं बाहर गए हुए हैं। तो बोले कि देखो ये लिस्ट है, इस लिस्ट से हमको सामान दे दो। वो क्या करता है, बच्चा की लिस्ट से निकाल करके सामान काउंटर पर रखता है और बोलता है कि 4000 रुपया हुआ, हम अब क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? हम लोग 4000 रुपया इस बच्चे को देंगे और अपने सामान को लेके चल देंगे। अभी एक और घटना होती है कि जैसे हम रोड पे आते हैं तभी इसके पिताजी वापस आ जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ? तो बेटा क्या बोलता है कि पिताजी 4000 का बिजनेस हुआ। क्या हुआ सर? 4000 का बिजनेस हुआ, लेकिन हम जो सामान लिए और 4000 दिए तो अपना क्या हुआ? 4000 रुपया खर्चा हुआ। बात समझ में आ रही है कि 4000 हमने खर्च किया, लेकिन उसी खर्चे से एक व्यक्ति का 4000 का बिजनेस हुआ। लेकिन यही रणनीति, यही एक तरीका हम बदले इस दुकान के बजाय एक नए सिस्टम जिसका नाम है आरसीएम। क्या नाम है सर? आरसीएम। इस सिस्टम के दुकान पे, इस सिस्टम के सेंटर पे जाते हैं और सेम घटना यहाँ भी होती है कि आप इसको भी लिस्ट देते हैं और ये भी बिल बना देता है। कितने का? 4000 का। हम पैसा दिए और सामान लिए और लेके जैसे चले तो एक मोबाइल पे मैसेज आता है, तुम से एक मैसेज बजता है और उसको जब आप खोलते हैं तो बोलता है कि डियर कस्टमर, आपका आरसीएम बिजनेस में स्वागत है और आरसीएम से आपका 4000 का बिजनेस हुआ। बात समझ में आई? एक दुकान से खरीदारी कर रहे हैं तो आपका सामान खरीदने में 4000 का खर्चा हो रहा है और एक दुकान से आप खरीद रहे हैं तो आपका सामान खरीदने में खर्चा तो हुआ ही हुआ, उस खर्चे में 4000 का बिजनेस हुआ। और जिस धंधे में खर्चे में बिजनेस होने लगे वो धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या सर? चलेगा। ये इस चीज को समझाया। दूसरी एक चीज यहाँ पे सर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं जिनकी आरसीएम में आईडी बन चुकी है? एक बार हाथ उठाएंगे क्या? जिनकी बिना शर्म का हाथ उठाएंगे। और कई एक साथी हमारे बीच में, धन्यवाद सर, कई एक साथी हमारे बीच में जो कि आरसीएम में ज्वाइन नहीं किए हैं, हमारे गेस्ट हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो। अब समाज में 2 तरह के लोग हुए, यही नहीं बाहर भी जाएंगे तो यही घटना है। 2 तरह के लोग हैं सर। एक आरसीएम जानबूझकर कर रहे हैं और एक आरसीएम अनजाने में कर रहे हैं। कितने तरह के लोग हैं सर? इस हॉल को ही समाज बना लिया जाए, समाज है। इस समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक जानबूझकर आरसीएम कर रहे हैं और एक अनजाने में आरसीएम कर रहे हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आईडी नहीं है, जो आरसीएम में अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिनकी ज्वाइनिंग बिना शर्म का सर, अगर आप आरसीएम में नहीं है, और भी लोग कुछ शर्मा रहे हैं, आपकी आईडी नहीं है और हम बोल रहे हैं कि आप अनजाने में आरसीएम कर रहे हैं, तो थोड़ा कुछ गलत लग रहा है क्या?
आप जुड़े नहीं हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं कि आप आरसीएम कर रहे हैं। समझ में आ पा रहा है क्या? यस सर। क्या क्या बताया दीपक जी? दीपक जी बोले कि हम कस्टमर बन के बगल के किसी न किसी रिटेलर, किसी न किसी दुकान से सामान खरीदते हैं, यही बताया। आरसीएम में क्या करना है, आपको इस दुकान से नहीं बल्कि इस दुकान से सामान खरीदना है, जिसको आरसीएम का पीयूसी बोला जाता है, यही बताया। इतना तो समझ में आया सबको? यानी कि क्या दीपक जी बोले कि आपको दुकान बदलनी है। क्या करना है सर? दुकान बदलनी है। क्या हम सारे के सारे लोग दुकान बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? आपकी एज कितनी है? उम्र 59 साल से क्या एक ही दुकान से खरीदारी किए क्या? आप में से कोई व्यक्ति जो कम उम्र के होगा, क्या आप एक ही दुकान से खरीदारी करते हैं क्या? बोलिए सर, बोलिए। नहीं, आप बार बार दुकान बदलते हैं। मैं क्या बताया, कुछ लोग जानबूझकर, कुछ लोग अनजाने में आरसीएम कर रहे हैं। तो कुछ लोग क्या है, जैसा कि शालिग्राम जी बोले कि आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट देकर के, कुछ कागज देकर के दुकान बदले हैं, यानी उनकी आईडी हो चुकी है, वो जानबूझकर दुकान बदले हैं, यानी जानबूझकर आरसीएम। मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा। देखिए एक चीज बता रहा है, आपका समय बहुत ही और उतना ही मेरा भी समय कीमती है। जितने बार डिस्टर्ब होंगे उतना समय बढ़ते जाएगा। जितना जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो हम लोग थोड़ा देर शांत रहें। फोन कर लीजिए। बात समझिएगा, दो तरह के लोग, एक जानबूझकर, एक अनजाने में। आधार कार्ड दे करके जो दुकान बदले वो जानबूझकर आरसीएम कर रहे हैं, और जो अनजाने में दुकान बदल रहे हैं वो अनजाने में आरसीएम कर रहे हैं। यस या नो? दूसरा क्या बताए कि आपको सामान बदलना है। क्या करना है सर? सामान बदलना है। क्या 59 साल से, या फिर कोई उम्र कितना हो जाता है बहु, एज कितना देखे? 24 साल, और सबसे कम उम्र का 24 साल यहाँ पे है, और 59 साल के यहाँ पे है। तो इतने दिनों से क्या एक ही कंपनी के लगातार सामान यूज किए क्या? ये क्या है? कभी नीम लाते हैं तो कभी कोई दूसरा लाते हैं, कभी तीसरा लाते हैं, यानी कि सामान हम बदलते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या किए कि डॉक्यूमेंट दे करके जानबूझकर सामान बदले, और कुछ लोग अनजाने में रोज बदलते हैं। यस या नो? तीसरा जो चीज है वो क्या है, ये बात बदलना। क्या करना है सर? बात बदलना है। वो हम इस पे आगे आएंगे। और सारे के सारे व्यक्ति 24 साल से या 69 साल से क्या एक ही बात पे टिके हुए हैं क्या? नहीं। रोज इन्हीं का बात करेंगे? नहीं। आज हम बात करते हैं नीतीश जी का, कल लालू जी का, परसों किसी और का, परसों किसी और का। अगर बच्चे हैं, राजनीति में नहीं है, तो आप आज तेंदुलकर का बात करते हैं तो कल विराट कोहली का। यस, होता है नहीं होता है? अगर पिक्चर के मुरीद हैं तो कोई अमिताभ बच्चन का कभी बात करता था तो कभी शाहरुख खान का, यानी बात बदलते आए हैं। ये तीनों काम हम अनजाने में करते आए हैं। अगर हम जानबूझकर करते हैं, कुछ कागज दे करके, अपना आधार, अपना अकाउंट, अपना फोटो और नॉमिनी का आधार दे करके अगर हम ये तीनों काम कर लेते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब कर रहे हैं तो कुछ भी नया नहीं है। और इस डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको क्या करना है, तो पहली बार आपका इन्वेस्टमेंट है कितना, तो 2000 रुपए। क्या बोले ये कि किसी को भी कुछ नहीं देना है। तो अभी भी मैं बोल रहा हूं कि किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है। 2000 रुपए का आपको पहली बार, एक बार में सामान खरीदना है। क्या करना है सर? कौन सा सामान? जो आपके घर में, जो आपके घर में लगता है। आपके घर में नमक लगता है? कुछ ही लोगों के घर में नमक लगता है सर। आपके घर में मसाले लगते हैं, साबुन सर्फ लगता है, अगरबत्ती लगता है, पेस्ट लगता है, कपड़े लगते हैं। अब बहुत टोटल प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं, यहाँ से हम खरीदते हैं 2000 रुपया का कुछ डॉक्यूमेंट दे करके, तो आपका आईडी नंबर तैयार हो जाता है, यानी आप एक लाइसेंस मिल जाता है। जैसे मेरा आईडी नंबर है 387126 387126 हमको इस नाम से जानती है। कितने नंबर से जानते हैं सर? 387126 वाले कैदी नंबर 387126। बात समझिए। अब इसी तरह से आपका भी एक नंबर मिल जाएगा, और ये नंबर का मतलब समझिए कि आपके पूरे हिंदुस्तान में 20,000 दुकानें खुल गई। अभी व्यापार की बात हो रही थी, तो बिजनेस की बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे आईडी मिल गया, 20,000 दुकान आपकी खुल गई। और अब फायदा कम होगा, तो दुकान खोलने और ग्राहक एक भी नहीं आए, फायदा होगा क्या? विनोद जी कहाँ है?
फायदा होगा क्या सर? दुकान में खूब माल भरे हुए हैं, टाइम पे खोल रहे हैं और एक भी कस्टमर नहीं आया, फायदा होगा क्या? कब फायदा होगा? जब ग्राहक आएगा और खरीदेगा तब। तो सेम वही चीज कि इस लाइसेंस से 20,000 तो पूरे हिंदुस्तान में दुकान खुल गई, और फायदा कब होगा? जब कस्टमर आएंगे खरीदेंगे तब। क्लियर है सर? तो आगे हम चलते हैं सिस्टमेटिक ढंग से कि परिचय में बता दिया, मुकेश कुमार सिंह नाम हुआ, और आज से 13 साल पहले जो प्लान आज दीपक जी दिखाए वही प्लान मुझे देखने का मौका मिला था। उस समय हम स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करते थे, घरों में शादियां होती है, कार्ड तो वो कार्ड छापने का प्रेस मेरा हुआ करता था, और उससे भी पहले हम मैट्रिक तक पढ़ाई किए, लालू जी में चोरी करके पास हुए और सब कर गए, आगे हमारी छुट्टी है सर। वहां से स्टार्ट किए, प्रेस चला रहे थे, तभी एक व्यक्ति मिलते हैं, वो हमारे मित्र थे, होम्योपैथ के डॉक्टर थे, मुन्ना जी, और उनके साथ एक व्यक्ति है जिसका नाम है विनोद कुमार सिंह, जो हमारे सीनियर है, उनके लिए जोरदार ताली बजाऊंगा। प्लान दिखाया जाता है, समझ में कुछ नहीं, बात समझिएगा, प्लान दिखाया जाता है, समझ में कुछ नहीं आता है, इतना देर से ये पता क्या क्या लिखे, इनसे ही बोल देते कि क्या लिखे थे ये बता, सही बात हम बता रहे हैं। उसी तरह से हमको भी बताया गया, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आई कि सामान खरीदना है। क्या समझ में आई सर? सामान खरीदना है। तो हम सोचे सामान तो कहीं ना कहीं खरीदते हैं, कहीं ना कहीं तो खरीदते हैं सर। अब इस दुकान के बजाय हम इस दुकान से खरीदे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मित्र की बात थी, एक दोस्त की बात थी, तो बोले कि चलिए हम यहीं से खरीदेंगे। तो हाथ जोड़ के बोले थे कि सरकार हम 1,000 का सामान खा लेंगे, क्योंकि 13 साल पहले 1,000 में हो जाता था, सामान खा लेंगे, लेकिन इसके आगे हमको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ हम करेंगे। बात समझ में आई? और धीरे धीरे हमारे और जैसे कि आप दीपक जी और शालिग्राम सर लगते होंगे, तो होगा कि हम फील्ड तो फील्ड होता है कि नहीं, आप चलते होंगे, तो वो फील्ड क्या हमारे में बड़ी कैसे होता है, करना नहीं है, बस रजिस्टर करवाना है। आपको रजिस्टर्ड ग्राहक व्यक्ति किसी क्या है कि रजिस्टर का मौका मिले, जिस जीवन तो आप ग्राहक बनना पसंद का कुछ ना कुछ आने वाला बताएंगे क्या करना है आपको। आधार करना है, जैसे गैस कनेक्शन तो बिना बिना का मिलेगा क्या, मिलेगा क्या? यहाँ पे काम हो रहा है किसान नॉमिनी का आधार। और 3 डॉक्यूमेंट कंपनी क्यों बता पाएंगे क्या सर? आधार, अकाउंट और फोटो गैस कंपनी क्यों मांगती है? जो सब आएगा वो आपके खाता में दिया जाए। तो सेम यहाँ पे जो मांग रहा है, जिसका अर्थ हो गया है कि जो सब्सिडी खाता में जाएगा, यानी सब्सिडी आता है। क्लियर है सर? अब यहाँ पे आ गए, रजिस्टर्ड हो गए, तो काम है करने का। नंबर 1 काम, घर का खर्चा। क्या सर? घर का खर्चा कहीं ना कहीं करना है, उसको बदलिए, कहां से करिए? आरसीएम से। फायदा क्या होगा? तो नंबर 1, जैसा कि बताया कि 100% आपको शुद्ध मिलेगा, 100% शुद्ध मिलेगा। स्पेलिंग गड़बड़ होगा, उसके चक्कर में बोल दिया, चोरी से पास होगा, ठीक है? 100% शुद्ध मिलेगा, पहला फायदा। और प्लस में क्या होगा? तो बचत होगा, ठीक है? कैसे? एग्जाम्पल के लिए 2-3 प्रोडक्ट का हम नाम रखेंगे। पहला नमक, दूसरा साबुन, तीसरा तेल, और चौथा हल्दी। 4 आइटम काफी होगा सर? 600 आइटम तो नहीं बता सकते इतना कम टाइम में।
बोला जाए कि नमक की बात की जाए तो सबसे बढ़िया नमक हिंदुस्तान में कौन सा है? आम लोगों के लिए सब लोग जानते हैं कौन सा नमक बताए सर? टाटा। ठीक है, 1 केजी का टाटा आता है, कीमत कितना है? 28 रुपया उसकी कीमत है। लेकिन आप बोले कि सबसे अच्छा नमक टाटा है, तो टाटा में अच्छा क्या है बता पाएंगे? आयोडीन है। सर क्या बताएं कि इसमें आयोडीन होता है, कितना पता नहीं है। 15 ppm। और हिंदुस्तान के 90% लोगों का यही स्थिति है कि कोई बुरा नहीं मानेगा बात को, यही स्थिति है कि इसमें आयोडीन होता है। तो कितना, तो टाटा में अच्छा क्या है कि पहला ये डबल रिफाइंड है, यानी 2 बार फिल्टर किया हुआ, 2 बार साफ किया हुआ नमक है। नमक आता है समुद्र से, तो डायरेक्ट तो ऐसे आएगा नहीं सफाई किए हुए, तो 2 बार सफाई किया हुआ नमक है। और इसमें 15 ppm मानक है आयोडीन का, 15 ppm आयोडीन पाया जाता है। एक व्यक्ति के शरीर में 10 से 12 ppm आयोडीन चाहिए, 15 ppm आयोडीन पाया जाता है। अपने पास आरसीएम साल्ट है, आरसीएम साल्ट है टाटा के साल्ट के बजाय। वजन 1 केजी, कीमत 20 रुपया। और ये ट्रिपल रिफाइंड 3 बार फिल्टर किया हुआ नमक है, और इसमें भी 15 ppm से ज्यादा आयोडीन पाया जाता है। क्वालिटी कम है या ज्यादा? और रेट 20 रुपया। कितने का बचत हुआ सर? 8 रुपया का। और जैसे आप आईडी बना लेंगे, आपका रजिस्टर्ड कस्टमर बन जाएंगे और दुकान पे जाके बोलेंगे जय आरसीएम, तो ये नमक मिलेगा 15 रुपया में। अब कितना बचा सर? 5 रुपया। टोटल 13 रुपया का बचत हुआ एक नमक में। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अब आप बोलेंगे कि सर हम तो खाते हैं अन्नपूर्णा, खाते हैं क्या कुछ लोग? वो कितने का आता है? कितने का आता है सर? अब ये देखा 15 से ऊपर का 20 का 15 से ऊपर का है। आप कहेंगे हम तो लाते हैं, कौन बोला? आप मिलेगा कि 12 का भी नमक टाटा खाने वाले लोग हैं आपके गांव में। वो टाटा नहीं, टाटवा खाते हैं। और हमारा घर है मिल रोड में, उसकी पैकिंग भी होती है, ये भी आपको हम बता रहे हैं। तो उसको खाने के बजाय बोला जाए कि बड़ा नमक कहाँ मिलता है, बात समझ में? तो आपको 13-14 में भी मिलेगा, और ये 15 में क्वालिटी तो लेंगे कि नहीं लेंगे? तो आयोडीन की क्यों जरूरत है? तो सर किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा तो नो करता है और एक क्वेश्चन पूछता है कि सर नींद अच्छी आती है, ऐसा कुछ सुनेंगे? सर जब भी हम होते हैं तो अपना पूरा शरीर का रिपेयरिंग होता है, और रिपेयरिंग किस चीज से होता है? तो आयोडीन से होता है। आपका माथा फटता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, एक लाल दवा रुई में लगाता है और माथे पे चिपकाता है, और 10 दिन 8 दिन में आपका माथा फिर भर जाता है। ऐसा देखेंगे नहीं देखें? सब लोग देखा है। वो जो काला वाला दवा है, लाल वाली दवा है, वो आयोडीन का सॉल्यूशन है। क्या कहाँ कैसे? यस, आयोडीन का सॉल्यूशन है। वो रिपेयरिंग कर दिया, भर दिया, तो अंदर का तो उस शीशी को तो पिएंगे नहीं, रिपेयरिंग करने के लिए नमक के माध्यम से आयोडीन जाता है। डेली कुछ ना कुछ शरीर का ह्रास होता है और उसका रिपेयरिंग होता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक होता है। पहले लोग बोलते घेगा से बोलते, पूरे शरीर पे दी जाती है। दूसरा, साबुन पे आए। सबसे एक बढ़िया साबुन का नाम सुने होंगे,